Good afternoon, students. Today you have to take textbook with you. We are solving numericals of chapter number 2. First of all, we will solve numericals of example. मतलब illustrations पहले solve करेंगे, फिर exercise के numericals हम solve करने वाले हैं. Okay. इलस्ट्रेशंस में 1 to 4 इलस्ट्रेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 1 to 4. अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 विच इज ऑन पेज नंबर 43. शायद एकाध न्यूमेरिकल रिपीट हो, बाकी सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो बच्चों 2.5 पेज नंबर 43. ओके. चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 2.5 न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करें उससे पहले इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करा दूं. बच्चों मोलारिटी उसका फॉर्मूला है 1000 into W2 अपॉन M2 into VML. ml में वॉल्यूम सॉल्यूशन का, W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट और M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सेम वे उसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 into W2 अपॉन M2 into W1. इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको करवाया था. मोलारिटी इज इक्वल टू मैड अपॉन 1 प्लस MM2 अपॉन 1000. ओके. फिर मोल फ्रैक्शन X उसका फॉर्मूला है अपने मोल N2 अपॉन N1 प्लस N2. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन. चलो मोल फ्रैक्शन के साथ साथ और एक फॉर्मूला था परसेंटेज वेट टू वेट इज इक्वल टू 100 into W2 अपॉन W1 प्लस W2. वैसे W by V में आएगा. परसेंटेज W by V इज इक्वल टू 100 into W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. पार्ट्स पर मिलियन उसका भी फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. ये बेसिक फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हो. इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूं तो और एक फॉर्मूला था राउल्ट्स लॉ. उसके 3 फॉर्मूला थे. पहला फॉर्मूला सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसको लिखते थे P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 को इग्नोर किया जाता है और फाइनली बचेगा W2 अपॉन M2. देखो भैया मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट W1 अपॉन M1, ऊपर M1 आ जाएगा. चलो आगे बढ़े. लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो तो स्टूडेंट्स ऐसा कहा था कि P टोटल इज इक्वल टू P10 into X1 प्लस
P20 into X2. ओके, दूसरा एक फॉर्मूला था P total is equal to P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 into X। और बच्चों इसमें हम लिखा करते थे, याद है ना, 1 2 1 2 या फिर 2 1 2 1। तीसरा फॉर्मूला है गैस इन लिक्विड, उसमें सिंपल है P इज इक्वल टू P डिग्री इंटू X। ओके, चलो इसके साथ साथ याद करो बच्चों हेनरीज लॉ, उसका फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ओके, चलो और एक फॉर्मूला आपको याद करा दूं, KB और KF वाले न्यूमेरिकल्स। ओके, मोलल एलिवेशन एंड डिप्रेशन कांस्टेंट, तो इसको शॉर्ट में लिखते थे डेल्टा T फेसबुक मतलब फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग इज इक्वल टू K फेसबुक मतलब फ्रीजिंग बॉइलिंग इनटू मोलालिटी मतलब 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। और एक फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू CRT इज इक्वल टू W2RT बाय M2V। ओके, इज इक्वल टू N2RT बाय V भी लिख सकते हैं। फिर वांट ऑफ फैक्टर I का फॉर्मूला है रियल मोलिकुलर मास अपॉन नॉन आइडियल, या फिर कहते थे हम उसको एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, या फिर ऐसा लिखते थे प्रैक्टिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकल मोलर, उससे उल्टा थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन प्रैक्टिकल मोलर मास। और लास्ट में वांट ऑफ ने तो खतरनाक एजम्पशन निकाला था कि अगर आपको सब कुछ सही का सही चाहिए तो हर एक फॉर्मूला में I रख दो, बराबर, तो आपको पूरा मोलर मास पक्का सच्चा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी I आएगा, यहाँ पे भी I आएगा। तो ये सब फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हो। हम फोकस करेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन को समझे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 millimeter mercury and 415 millimeter mercury respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram chloroform and 40 gram dichloromethane at 298 Kelvin. Mole fraction of each component in vapor phase. तो बच्चों यहाँ पे पहला कंपोनेंट दिया है क्लोरोफॉर्म, ओके, और दूसरा कंपोनेंट दिया है डाइक्लोरोमीथेन। तो पहले काम ये करेंगे, दोनों को नंबर दे देते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, चलो डेटा जो दिया है वो साइड पे लिखते रहते हैं। ओके, P10 प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और दूसरे का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है 415 मिलीमीटर मर्क्यूरी। बोल रहे हैं बच्चों टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल, वो फाइंड कीजिए। उसके साथ साथ वेपर फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, Y1 भी फाइंड करना है और Y2 भी फाइंड करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले टोटल प्रेशर फाइंड करना होगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें पहले उल्टा सोचा जाता है। क्या सोचेंगे उल्टा, आपको बच्चों P टोटल फाइंड करना है,
P टोटल, ओके, उसका फॉर्मूला है P डिग्री प्लस P डिग्री माइनस P डिग्री इंटू एक्स। आप खुद तय करोगे कि यहाँ क्या करना है, 1 2 1 2 या 2 1 2 1। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों 1 2 1 2, ओके। तो P टोटल के लिए आपके पास होना चाहिए P1 डिग्री P2 डिग्री और x2। x2 नहीं है, x2 नहीं है, तो अगर x2 नहीं है तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मोल फाइंड करते हैं। क्लोरोफॉर्म, उसके मोल फाइंड करने के लिए पहले उसका मोलर मास फाइंड करना होगा। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5, ओके। तो चलो 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3 ओवरऑल आता है 119.5 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलो इसके साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास फाइंड करें तो M2 इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 1 2 और क्लोरीन का आएगा 2 इंटू 35.5। इफ वी टोटल इट, सो ओवरऑल टोटल विल बी 85 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलर मास फाइंड किया, आधा मार्क पक्का आपका। चलो मोलर मास फाइंड करने के बाद आपको मोल नंबर फाइंड करने हैं। चलो क्लोरोफॉर्म के मोल नंबर को N1 और डाइक्लोरोमीथेन के मोल नंबर को N2 बोले तो फॉर्मूला होगा W1 अपॉन M1। व्हाट इज वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, कितना दिया है 25.5, ओके, डिवाइडेड बाय 119.5 उसका मोलर मास। तो मोल नंबर आ रहे हैं बच्चों 0.213 मोल, ओके। दूसरा कंपोनेंट है डाइक्लोरोमीथेन, उसका मोल नंबर इज इक्वल टू वेट W2 अपॉन मोलर मास M2। वेट है बच्चों 40 ग्राम, देखो क्वेश्चन में, और मोलर मास उसका है 85। सो आंसर शुड बी क्या आएगा 0.47 मोल। तो हमें चाहिए था क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोलर मास फाइंड किए, मोल नंबर फाइंड किए। अब हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आपको x2 चाहिए, x2। तो x2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ओके। तो चलो N2 कितना है 0.47, N1 प्लस N2 0.213 प्लस 0.47। अगर हम कैलकुलेशन करें तो आंसर आएगा 0.688। आपको बता दूं मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, बराबर। तो हमने x2 फाइंड कर लिया बच्चों। तो अभी भगवान का दिया सब कुछ है, देखो x2 है, P1 0 है, P2 0 है, P1 है। तो लगाओ P टोटल का फॉर्मूला लगाओ, क्या देगा वो, P टोटल इज इक्वल टू P1 डिग्री कितना है 200 प्लस P2 डिग्री कितना है 415 माइनस P1 डिग्री मतलब 200 इंटू x2 0.688, इससे मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों पहले सब्सट्रैक्शन करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे। तो फाइनली टोटल प्रेशर आ रहा है यहाँ पे 200 प्लस इनका कैलकुलेशन करना है, वो देगा 147.9 टोटल हीट। सो 347.9 millimeter mercury is your answer।
तो बच्चों टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर आपको इतना मिलता है, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, आगे पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। बच्चों वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं आपको याद करा दूं वो थियरी का टॉपिक। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो याद होगा आपको क्या लिखा था, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल, ऐसा आता था। लेकिन हमारे पास बच्चों X2 मोल फ्रैक्शन फाइंड किया है, X2 फाइंड किया हुआ है, इसलिए हम 2 वाला फॉर्मूला पहले लेंगे। ओके, कौन सा फॉर्मूला पहले लेना है, 2 वाला। तो वेपर फेज के लिए कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन वेपर फेज इनटू पी टोटल। ठीक है, चलो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, y2। y2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो आएगा P2 अपॉन P टोटल। चलो याद करो, तो P2 का फॉर्मूला क्या होता है, P20 इंटू x2, याद है ना। और अपॉन क्या लिखेंगे, P टोटल। P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। P20 क्या है आपको पता होगा, 415 मिलीमीटर लिखा था। x2 क्या है 0.688 आएगा। P टोटल क्या है 347.9। ओके, तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आंसर आता है 0.82। ओके, तो ये बच्चों सेकेंड कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ गया। कोई बोल रहा है सर मुझे P1 लेके करना हो तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ Y1 मिलेगा और इसके लिए X2 की जगह X1 आएगा। 1 में से X2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको X1 मिलने ही वाला है। हमने एक स्टेप बचाया है और कुछ नहीं है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मिल गया। आपको पहले से ही बोला है बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन हो तो बच्चों दोनों के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होगा 1। ओके, तो अगर मुझे पहले वाले का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो 1 में से दूसरे का माइनस कर दूं, तो 1 माइनस 82 इज इक्वल टू 0.18, दैट इज योर आंसर। तो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बराबर। टेक्स्ट बुक की मेथड थोड़ी सी पीछे डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको समझ में आए उस मेथड से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल वेपर प्रेशर। चलो सी इन द टेक्स्ट बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9 वो थियरी वाले लेक्चर में ही है, मैं पढ़ाया है और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसलिए हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2.9। ओके, 2.9 इलस्ट्रेशन। देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, 2.9 भी हो चुका है बच्चों और 10 भी हो चुका है, क्योंकि जो बॉइलिंग फ्रीजिंग की थियरी थी उसी थियरी के साथ साथ चारों न्यूमेरिकल हमने देख चुके हैं। पेज नंबर 54, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, सी इन द टेक्स्ट बुक लिखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। बच्चों वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको लिखते हैं 200 ml, माने 0.2 लीटर। प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। आपको बच्चों सॉल्यूट का वेट दिया है
26 gram. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin, 300 Kelvin पे osmotic pressure is found to be, वो भी दिया हुआ है, कितना है 2.57 into 10⁻³ bar. The question is that find out the molar mass of the solute. Solute का molar mass find करना है. ये लैब का कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बच्चों. किसी भी अननोन सॉल्यूशन का सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मेथड अप्लाई की जाती है. तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे. पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V. ओके, चलो आपको किसे फाइंड करना है? मोलर मास को. What you have to find? मोलर मास. ओके, अगर मोलर मास को फाइंड करना है तो M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V. क्या आएगा? M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V. खुशी मेरी तरफ से तो ओके, 100% वॉल्यूम दिखा रहा है. So we can say that here M2 फाइंड करना था तो M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया. वेट दिया है बच्चों 1.26. याद रखो R वैल्यू, अगर आपको बार में प्रेशर दिया है तो R की वैल्यू लेनी है 0.08314. यूनिट होगा लीटर इंटू बार अपॉन मोल इंटू केल्विन. तो यहां लिख रहे हैं 0.08314. टेम्परेचर इज 300. What is osmotic pressure given? 2.57 into 10⁻³ bar. एंड वॉल्यूम 0.2 लेना है बच्चों. R जो है ना, R, वो R उसका यूनिट लीटर इंटू बार में होता है, तो वॉल्यूम भी हमें लीटर में ही लेना होगा. इसलिए 200 ml को किया 0.2 लीटर. If we take calculation, so answer should be 61.022. Unit होगा ग्राम पर मोल. So this is molar mass of unknown protein during osmosis phenomena. Okay? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओनली फॉर्मूला ही लगाना है. क्या लगाएंगे? पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन M2V. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12, उसमें अभी से लिख दो मार्च 2021. मार्च 2021. स्टूडेंट्स, आपको मैंने एबनॉर्मल मोलेकुलर मास के टाइम पे एक स्पेसिफिक फॉर्मूलास दिए थे, याद करा देता हूं कि अगर डिसोसिएशन होता है, अगर डिसोसिएशन होता है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. ओके, और अगर एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, तो उसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स X इज इक्वल टू 1 माइनस I इंटू N अपॉन N-1. ओके, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलास बुक में नहीं है, खास याद रखना, वरना टेक्स्ट बुक की मेथड से जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 11th साइंस का कंसेप्ट भर भर के रखा है उसमें. तो डायरेक्ट याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एसोसिएशन X. अल्फा इज इक्वल टू want of factor I-1 अपॉन N-1 एंड एसोसिएशन X is equal to 1 minus I into N upon N-1. ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ो. नाम बड़े दर्शन छोटे.
क्या क्या डेटा दिया है हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, तो पहले लिखेंगे बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH which is dissolved in benzene, that means C6H6। ऐसा एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। ओके, द वेट ऑफ बेंजोइक एसिड W2 is equal to 2 gram and weight of benzene W1 is equal to 25 gram, shows a depression in freezing point। इस सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आता है 1.62 केल्विन। इसके साथ साथ बोला है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब केएफ की वैल्यू है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, तो बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अगर वो डाइमर की तरह बिहेव करता है, मतलब बेंजोइक एसिड के दो मोलेक्यूल डाइमर की तरह बिहेव करते हैं। तो पहली चीज है बच्चों, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको दिया ना हो तो भी आना चाहिए। ओके, सो उसका फर्स्ट स्टेप होगा, इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH, that is formula of benzoic acid। तो कैसे फॉर्मूला बनेंगे, मोलर मास कैसा आएगा 6 + 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 into atomic mass of carbon, hydrogen 5 + 1 6, 6 into atomic mass of hydrogen plus 2 into atomic mass of oxygen। ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो कैलकुलेट करो, तो कैल्सी में 7 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 16। तो यहाँ पे होगा 12 7 जा 84, 6 1 जा 6, 16 2 जा 32, कितना आ रहा है 122 ग्राम पर मोल। आई थिंक इट शुड कम, so that is 122 ग्राम पर मोल। ओके, तो बच्चों टेक्स्ट बुक की मेथड में मत जाना, आपको नहीं मजा आएगी, समझ में भी कम आएगा। तो पहले हमने मोलर मास फाइंड कर लिया। मोलर मास जैसे मिलता है वन टॉप की आत्मा को शांति मिले वैसे याद करके, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। कुछ तो बाकी है बच्चों, वन टॉप को भूल गया आई। ओके, अब देखो सब कुछ आपके पास है, डेल्टा TF दिया है, KF दिया है, W2 दिया है, W1 दिया है, M2 ले आए। तो अभी I को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो डेल्टा TF ये दोनों ऊपर जाएंगे, बनेगा M2 इंटू W1। ओके, अपॉन क्या आएगा KF इंटू 1000 इंटू W2। ओके, तो स्टूडेंट्स डेल्टा TF आपके पास है 1.62, मोलर मास कितना है 122, W1 कितना है सॉल्वेंट का मास 25, M2 कितना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी KF कितना है 4.9, 1000 कितना है 1000 और W2 कितना है 2 ग्राम। चलो डिसम करोगे, इफ वी टेक डिसम ओके, तो यहाँ पे कुछ आंसर आने वाला है 0.504।
ओके, चलो अच्छी बात है। 0.504 हमने ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों वांट हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू आती है 0.504। मैं आपको बताता हूं डाइमर का मतलब क्या है, थियरी में भी समझाया था कि बेंजोइक एसिड उसका फॉर्मूला है C6H5COOH, सामने भी आएगा C6H5C डबल बॉन्ड OOH। तो उसके दो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ओके, तो इसीलिए यहाँ n वैल्यू 2 लेनी है, दो मोलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं। ओके, तो बच्चों n वैल्यू 2 आ गई, तो लगाओ लगाओ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन n माइनस 1। ओके, सो 1 माइनस 0.504, दो मोलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो n वैल्यू 2 लेनी है। ओके, तो इफ वी टेक कैलकुलेशन तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 0.992। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, लेकिन आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो याद रखो ना भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 0.992 इंटू 100 इज इक्वल टू 99.2% मोलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा। ओके, तो इसके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट होता है। 12 और 13 इलस्ट्रेशन हम सैटरडे को पढ़ेंगे। ओके,